वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी भाषा का 50 मार्क्स का गद्य पद्य संग्रह। आज जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गद्य भाग का चौथा पाठ है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के सिरस्थ स्थानीय साहित्यकारों में से एक हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यास लेखक, चिंतक तथा शोधकर्ता हैं। साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कर्तव्य के कारण विशेष यश के भागी हुए हैं। उनका व्यक्तित्व गरिमामय, चित्तवृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक है। उनकी प्रत्येक रचना पर उनके इस व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। द्विवेदी जी न केवल हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, बल्कि वह एक श्रेष्ठ उपन्यासकार और ललित निबंधकार के रूप में हिंदी के शीर्ष व्यक्तित्व हैं। उनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी उपन्यास का गौरव है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में अशोक के फूल, कटुज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता जैसे ललित निबंध संग्रह की धरोहर है। उन्होंने अपने ललित निबंधों में मनुष्य की सभ्यता यात्रा पर दृष्टिपात करते हुए उसकी मानवीय संवेदनाओं को जगाने का सृजनात्मक प्रयास किया है। अन्य ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, नाथ संप्रदाय, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध में विश्व कवि के व्यक्तित्व के उन पक्षों पर दृष्टिपात किया है जो सामान्य लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, यानी सामान्य लोग उसको देख नहीं पाते। रवि बाबू की महानता का आधार समर्पित भाव से सरस्वती की साधना है और उनकी साधना का एकमात्र उद्देश्य मानवता की सेवा है। यही कारण है कि बिना किसी शैक्षणिक डिग्री के होते हुए भी कवि बाबू अपने स्वाध्याय, अथक परिश्रम और व्यापक मानवीय दृष्टि के बल पर विश्व कवि के गौरव से विभूषित हुए हैं। तो आइए हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित यह सुंदर निबंध, जो कि उन्होंने कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर लिखा है, उसको पढ़ें और विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में विस्तार से जानें कि वो किस तरह से विश्व कवि बने, उनके क्या क्या गुण हैं इत्यादि बातों को। तो शुरू करते हैं आज का यह पाठ। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। द्विवेदी जी कहते हैं, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल के प्रसिद्ध पुरुषों में से एक हैं। वह बंग साहित्य के दैदीप्यमान रत्न हैं। बंगाल में ऐसा कोई घर न होगा जिसमें उनके काव्य और निबंध, उनके उपन्यास और नाटक, उनकी आख्यायिकाएं और गान न पढ़े हों। उन्होंने अपने लेखनी के बल से शिक्षित बंगालियों के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर डाला है। इसीलिए वह इस समय बंग भाषा के अद्वितीय लेखक समझे जाते हैं। आगे कहते हैं द्विवेदी जी, रविंद्र बाबू का जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था। वह बाबू द्वारकानाथ ठाकुर के पौत्र और सुप्रसिद्ध महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पुत्र हैं और उनका वंश अपनी विद्वता के लिए चिरकाल से प्रसिद्ध है। चिरकाल मतलब दीर्घकाल से। इसी वंश में कितने ही धार्मिक, दार्शनिक, साहित्य सेवी और शिल्पकार पुरुषों ने जन्म लेकर बंग देश का मुख उज्जवल किया, अर्थात बंग देश का नाम रोशन किया।
रविंद्र बाबू मातृ स्नेह से यानी मां की ममता से वंचित रहे। शैशव काल में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ही उनका पालन पोषण किया। रविंद्र बाबू ने किसी कॉलेज में शिक्षा नहीं पाई। स्कूल की साधारण शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उन्होंने आगे पढ़ना बंद कर दिया। घर पर ही उनको जो शिक्षा मिली और उनके पिता ने उनके हृदय क्षेत्र पर जिस बुद्धि विकास का बीज का रोपण किया, उसी की बदौलत रविंद्र बाबू कुछ के कुछ हो चले, यानी विश्व कवि बन गए। लड़कपन ही से रविंद्र बाबू ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देना आरंभ कर दिया। जब वह पूरे 16 वर्ष के भी न हुए थे, तभी वे गद्य और पद्य दोनों ही बहुत अच्छी प्रकार लिखने लगे। यानी बहुत कम आयु से ही वो गद्य और पद्य दोनों बहुत अच्छी तरह से लिख रहे थे। उन्हें गाने का शौक भी लड़कपन से ही हुआ। पिता को वह बहुधा परमार्थिक गीत गा गाकर सुनाते थे। पिता ने उनके गाने से प्रसन्न होकर उन्हें बंग देश की बुलबुल का उपाधि दे दी थी। ज्यों-ज्यों रविंद्र बाबू की वयोवृद्धि होती गई, वयोवृद्धि मतलब उम्र बढ़ती गई, त्यों-त्यों उनके विशेष गुणों का भी परिचय मिलता गया। बांग्ला साहित्य के जिस विभाग में उन्होंने हाथ डाला, उसी में सफलता प्राप्त हुई। रविंद्र बाबू मानव जाति के भिन्न भिन्न भावों को शब्द चित्र द्वारा खींचने में बड़े ही कुशल हैं। उनके लिखने की शैली में आध्यात्मिकता भी रहती है। उनकी बदौलत बंगाल के आध्यात्मिक जीवन में बहुत उलटफेर हो गया, यानी परिवर्तन हो गया। छोटी छोटी शिक्षापद आख्यायिकाएं लिखने में वह अपनी शानी नहीं रखते थे, अर्थात वो बड़ी बड़ी बातें लिखते थे, बड़ी बड़ी शीर्षकों पे लिखते थे। भारती, बालक, साधना और बंग दर्शन नामक बंगला की मासिक पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने बहुत काल तक किया। रविंद्र बाबू केवल लेखक ही नहीं है, वह बड़े भारी अभिनेता भी हैं। उनका सुर बहुत मीठा तो नहीं, पर संगीत विद्या के वह पूरे ज्ञाता हैं। ज्ञाता मतलब जानकार। उन्होंने अनेक गीत बनाए हैं। उन गीतों को गाने में वह नए नए सुरों का प्रयोग करते हैं। वह कभी कभी त्योहारों या ब्रह्म समाज के उत्सवों पर सर्वसाधारण के सामने भी गाते हैं। वह वक्ता भी अच्छे हैं। उनकी वक्तृता बड़ी ही हृदय हारनी होती है। वक्तृता मतलब भाषण कला, और हृदय हारनी मीन्स मन को हरने वाली, मनोहर। उसे वह प्रायः लिख कर सुनाते हैं। उनके पढ़ने का ढंग ऐसा अच्छा है कि लोग तन्मनस्क हो जाते हैं। जब कभी उनकी वक्तृता अथवा गान सर्वसाधारण में होता है, तब बेहद भीड़ होती है। यानी उनके भाषण और उनके गीत को सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। रविंद्र बाबू बड़े स्वदेश भक्त हैं, यानी देश प्रेमी हैं। उन्होंने स्वदेश भक्ति पर कितनी ही कविताएं लिखी हैं। मातृभूमि के वह पक्के आराधक हैं, अर्थात भक्त हैं, और स्वदेश प्रेम से उनका हृदय परिपूर्ण है। परंतु उनकी इस देशभक्ति में संकीर्णता और विदेश तथा विदेशियों के प्रति द्वेष नाम मात्र का भी नहीं है। यानी वो अपने देश के साथ साथ विश्व से भी प्रेम करते, विश्व के किसी भी देश के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखते हैं। वह राजनीतिज्ञ भी हैं, परंतु उनकी राजनीतिज्ञता बागी वतनता ही में नहीं समाप्त हो जाती है, अर्थात सिर्फ बात बनाने में ही समाप्त नहीं हो जाती है। उनकी राजनीति चरित्र निर्माण से बहुत अधिक संबंध रखती है। रविंद्र बाबू न बीए हैं और न एमए हैं। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से कोई उपाधि नहीं पाई, परंतु वह इतने अध्ययनशील हैं कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाषाओं की नामी नामी पुस्तकों में शायद ही कोई ऐसी हो जिससे वह परिचित न हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्कूल के अलावा किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में
रविंद्र बाबू नहीं पढ़े, उनके पास बीए एमए की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने अध्ययनशील थे कि वह बड़े बड़े राइटर्स की लिखी पुस्तकें ऐसी कोई भी नहीं थी जिसे उन्होंने नहीं पढ़ा हो। अर्थात वो लगातार अध्ययनशील रहे, स्वाध्याय के जरिए खुद पढ़ते थे। केवल ज्ञान वृद्धि के लिए उन्होंने भारत ही में भ्रमण नहीं किया, किंतु यूरोप, अमेरिका, जापान भी घुमाए और अपने ज्ञान वृद्धि के लिए वो नई नई जगहों को देश विदेशों में घूमते भी थे। लंदन में उन्होंने कुछ काल तक अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा भी प्राप्त की। कलकत्ते के पास बोलपुर में रविंद्र बाबू का एक शांति निकेतन है, उसमें उन्होंने एक ब्रह्मचर्य आश्रम खोल रखा है। वहां विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ रहकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उपयोगी शिक्षा प्राप्त करते हैं। आगे चलकर यह निकेतन विश्व भारती का रूप ग्रहण करने लगा है या करने वाला है। साहित्य सेवियों में बहुधा पारस्परिक प्रीति का अभाव देखा जाता है, यानी जो लोग साहित्य की सेवा करते हैं उनके बीच आपस में प्रेम या मैत्री भाव बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसे बहुत लोग अच्छा नहीं समझते। इस अभाव को दूर करने की चेष्टा भी कभी कभी सभा समिति सम्मेलन करके की जाती है। इस विषय में रविंद्र बाबू ने एक लेख में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की है। इसमें संदेह नहीं कि साधारणतः मनुष्यों में पारस्परिक प्रीति का होना कल्याणकारी है। साहित्य सेवियों में भी यदि प्रीति बंधन घनिष्ठ हो तो अच्छी बात है, परंतु साहित्य सेवियों में प्रीति विस्तार से किसी विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक लोग यदि एक दूसरे को प्यार करें तो इससे उनकी रचना कार्य में भी विशेष सुविधा हो अथवा लेखकों का इससे कोई विशेष उपकार हो। व्यवसाय की दृष्टि से प्रत्येक साहित्य सेवी स्वतंत्र हैं। वे लोग परस्पर परामर्श करके सम्मिलित भाव से अपना अपना काम नहीं करते, क्योंकि वे किसी ज्वाइंट स्टाफ कंपनी के मेंबर नहीं हैं। प्रत्येक लेखक अपनी निज प्रणाली का अनुसरण करके, निज प्रणाली का अनुसरण करना मतलब अपने तरीके से अपनी अपनी बुद्धि विद्या के अनुसार सरस्वती की सेवा करता है। जो लोग 10 आदमियों के दिखाए पथ पर चलकर निश्चित नियमों के अनुसार काम करना चाहते हैं, सरस्वती कभी उनको अमृत फल देने की कृपा नहीं करती। साहित्य में सांप्रदायिकता इष्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपने अनुसार सरस्वती की साधना करते हैं उन्हें ही सरस्वती माँ विशेष फल प्रदान करती है। जो दूसरे के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलकर और उसका अनुसरण करके सरस्वती की आराधना करते हैं, उस पर सरस्वती माँ की कृपा उतनी नहीं होती जितनी कि स्वाध्याय के द्वारा और अपने बुद्धि विद्या के अनुसार सरस्वती माँ की साधना करने से फल प्राप्त होती है। जो साहित्य सेवी इस प्रकार एकाधिपत्य द्वारा परिवेष्टित हैं, उनमें कभी कभी पारस्परिक परिचय और प्रीति नहीं देखी जाती। कभी कभी तो इनमें ईर्ष्या और कलह की संभावना तक हो जाया करती है। तो कहने का मतलब यह है, कभी भी दो साहित्य सेवी के बीच में प्रेम भाव प्रमुख रूप से देखी नहीं जाती है, बल्कि इनके बीच ईर्ष्या और कलह भी कभी कभी देखी जाती है। एक पेशों वालों में चढ़ा उतरी का भाव दूर करना दुस्साध्य है। यानी एक ही तरह का पेशा करने वाले लोगों में हमेशा क्या होता है, मनमुटाव और उतार चढ़ाव देखा जाता है, और यह मनमुटाव या गतिरोध दूर करना इतना आसान नहीं होता है। मनुष्य के स्वभाव में बहुत संकीर्णता और विरूपता है। उसका संशोधन करना प्रत्येक मनुष्य की अपनी आंतरिक चेष्टा का काम है। अर्थात कि हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ संकीर्णता यानी छोटी सोच और विरूपता देखी जाती है, और इसको कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद इसको दूर करने की आंतरिक चेष्टा नहीं करता, यानी खुद कोशिश नहीं करता। किसी कृत्रिम प्रणाली द्वारा उसका प्रतिकार नहीं हो सकता, यानी किसी बाह्य प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के आंतरिक संकीर्णता या विरूपता का शोधन
यानी उसको दूर नहीं किया जा सकता। यदि इस तरह प्रतिकार संभव होता तो इस समय इस विषय में जो उद्योग हम लोग कर रहे हैं उसके बहुत पहले ही सतयुग का आविर्भाव हो गया होता। और यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि अगर मनुष्य के संकीर्णता और विरूपता का शोधन किसी बाहरी प्रणाली के द्वारा होता तो आजकल जो हम लोग इस भावना को दूर करने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना पड़ता, बल्कि इससे भी बहुत पहले ही सतयुग का आविर्भाव हो जाता, सतयुग आ गया होता और किसी के प्रति किसी के मन में कोई बैर भाव या विरोध नहीं होता। रविंद्रनाथ बाबू ने गद्य पदात्मक सैकड़ों पुस्तकें बंगला में लिखी। अंग्रेजी लिखने की योग्यता रखने पर भी वह उस भाषा में अपने विचार प्रकट नहीं करते। यहाँ तक कि जो लोग अपने देश भाइयों और आत्मीय जनों के साथ अंग्रेजी भाषा में पत्र व्यवहार करते हैं, उनके इस काम को रविंद्र बाबू लज्जाजनक और ग्रहित समझते हैं। यानी रविंद्र बाबू में अपनी भाषा, स्वदेशी भाषा और स्वदेश के प्रति इतना प्रेम था कि वो अंग्रेजी के अच्छे जानकार होते हुए भी कभी भी अपने आत्मीयजनों से अंग्रेजी भाषा में बात नहीं करते थे। और जो लोग अपने देश में रहकर अपने बंधु बांधव भाइयों से अंग्रेजी भाषा में बात करते थे या पत्र व्यवहार करते थे, लेटर लिखा करते थे, उसको रविंद्र बाबू लज्जाजनक समझते थे, क्योंकि इसका मतलब ये होता था कि उन्हें अपने स्वदेश और स्वदेशी भाषा से लगाव नहीं है। रविंद्र बाबू एक महान पुरुष हैं। सरस्वती ही की आराधना करके वह महान हुए हैं। गत जनवरी में बंगाल ने जो सम्मान रविंद्र बाबू का किया और हाथी दांत के पत्र पर खंचित अभिनंदन पत्र, रजत अर्ध्य पात्र, सोने का एक कमल और एक माला आदि चीजें जो उन्हें भेंट की, वह सम्मान और वह भेंट यथार्थ में रविंद्र बाबू को नहीं किंतु देवी सरस्वती की है। धन्य है वह देश और वह जाति जो अपने साहित्य सेवियों का आदर करके भगवती सरस्वती की उपासना करे, और धन्य है वह महापुरुष जो सरस्वती मंदिर का पुजारी होने के कारण अपने देश और जाति वालों से सम्मानित हो। इस प्रकार इस निबंध के जरिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कविवर रविंद्र बाबू के बारे में हमें वो सारी बातें बताई जो आम लोग या हम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे थे हमारे विश्व कवि, हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव रविंद्र बाबू, जिन्होंने अपनी स्वाध्याय और सरस्वती आराधना के बल पर न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि विदेशों में भी अपने देश की मिट्टी का मान बढ़ाया और विश्व कवि बनकर इस धरा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आने वाले एग्जाम के लिए यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी हुई होगी। अगर आपको यह चैप्टर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और अगले चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।